बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स वेक्टर्स के चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है प्रूव द लैग्रेंज आइडेंटिटी, यानी ये आइडेंटिटी हमने प्रूव करनी है कि a क्रॉस b का होल स्क्वायर जो होता है वो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर उसके इक्वल होता है। आमतौर पे वैसे ये माइनस यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो क्रॉस का स्क्वायर और डॉट का स्क्वायर, इन दो वेक्टर्स के क्रॉस और डॉट का स्क्वायर इक्वल होता है a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। दिस इज कॉल्ड लैग्रेंज आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स इज सो सिंपल, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप देखें कि आप सबको पता है कि a क्रॉस b जो है वो इक्वल होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और डायरेक्शन वेक्टर आपके पास यहां लाजमी होता है। अगर हम दोनों साइड्स पर मैग्नीट्यूड ले लें सबका, यानी एक्चुअली ये जो वेक्टर है इसका भी मैग्नीट्यूड ले लें, ये यूनिट वेक्टर है स्टूडेंट्स जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, याद रखिएगा। यानी ये यूनिट वेक्टर है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें ये हमेशा 1 होगा हमारे पास। तो एक्चुअली जब हम दोनों साइड में मैग्नीट्यूड ले लें तो n के वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गोना बी 1, यानी 1 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया, ये आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, यानी इसका भी स्क्वायरिंग कर लें, या हम लिख लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लिया, वी गेट। ये देखिए a क्रॉस b का होल स्क्वायर इक्वल होगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं। सो आपका ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि देखें ये हमारे पास आ गया। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। अच्छा, साइन स्क्वायर क्यों 1 माइनस कॉस स्क्वायर को होता है, ये आपने पाइथागोरियन आइडेंटिटी मैट्रिक क्लास में आप लोगों ने पढ़ी थी कि दो चीजों का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। तो जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगी, यानी यही चीज। तो स्टूडेंट जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये चीजें आ गई। क्या हम इसको, ये भी इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, क्या हम लिख सकते हैं कि a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि सबका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स एक बात आप जानते हैं कि a डॉट b किसके इक्वल होता है, a का वेक्टर डॉट b का वेक्टर किसके इक्वल होता है, वो होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा के। सो स्टूडेंट्स इस पूरी जगह पर a डॉट b हम लिख सकते हैं उनका। तो जब हमने ये इस जगह पर इसकी लिख लिया तो हमारे पास ये यही चीज आ जाएगी। इट वाज सो सिंपल। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। फॉर द वेक्टर्स a इज इक्वल टू i माइनस 2j, b का है 2i प्लस k, c है 3j प्लस 2k, फाइंड अ वेक्टर d। कहता है एक वेक्टर आपने फाइंड करना है d जो कि परपेंडिकुलर हो a और b दोनों पे, यानी इसके भी परपेंडिकुलर हो इसके भी, ठीक है। इफ c डॉट d इज इक्वल टू 1 है, अगर हमारे पास c डॉट d 1 दिया हुआ है, यानी ये एक चीज हमारे पास दी हुई है। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो एक बात समझने वाली है, वो है इसने कहा है कि वेक्टर d फाइंड करना है जो कि a और b यानी इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर d का वेक्टर a और b दोनों के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है a और b आपस में उनका जो है वो पैरेलल हो जाएंगे, a और b दोनों पैरेलल हो जाएंगे हमारे पास, तब ही d उनको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हुए जा सकता है। सो हमने यहां भी यही लिखा, सिंस d इज परपेंडिकुलर टू बोथ, यानी d इसके भी परपेंडिकुलर है इसके भी परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है। सो हम कह सकते हैं कि d जो है ना वो a क्रॉस b के पैरेलल हो जाएगा। हमने क्या किया, देखें जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं ना स्टूडेंट्स, फर्ज करें एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है, ये दो पैरेलल है, तो ये जरूरी नहीं होता कि उनकी लेंथ भी इक्वल हो सकता है एक लेंथ में दूसरे से काफी बड़ा हो सकता है ये उससे 5 टाइम्स बड़ा हो,
तो फिर हम ये कह देंगे कि अगर ये वेक्टर ए है तो ये 5a है, यानी हम 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी अगर a क्रॉस b और d एक दूसरे के परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है a क्रॉस b p टाइम्स, हमने कोई भी रख लिया स्केलर वैल्यू p रख ली, p टाइम्स d के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ p टाइम्स लिख लिया d के इक्वल। अब क्वेश्चन ये है, पहले हमें a क्रॉस b फाइंड करना है। इसको क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। हमने a क्रॉस b करना है। a क्रॉस b में आपको मेथड पता है, आपको पिछली वीडियोस में बताया जा रहा हूं कि आपने i j k और डिटर्मिनेंट का साइन डालना है। a का वेक्टर ये आपने इस जगह पे लिखना है। i वाली वैल्यू 1 है, इधर लिखी, j वाली वैल्यू -2 यहां लिखी। चूंकि k इस पे मिसिंग था, हमने 0 लिख दिया, जो चीज मिसिंग हो वहां 0 लगानी है। इसी मेथड से ये देखें, b हमारे पास i का 2 दिया, j 0 दिया, j दिया नहीं हुआ, तो हमने j की जगह पे 0 लगाया और k की जगह पे 1 लगा दिया और इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया। ये देखें, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो मेथड होता है क्रॉस, वो इन दोनों का आपस में हमने परपेंडिकुलर लाइन अपनी इमेजिनेशन में ड्रॉ करनी होती है। वो i पे मिलेगी -2 0 0 1, यहां हमने लिख दिया। उसके बाद जब हम j पे जाएंगे, यूं दो परपेंडिकुलर लाइंस डालेंगे, j बाहर आ गया, ये 1 0 2 1 1 0 2 1 हमारे पास यहां आ जाएगा, लिखेंगे और पहले के बाद दूसरे पे माइनस का साइन लगाते हैं। उसके बाद आ जाए स्टूडेंट्स k पर, यूं और यूं हमने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर ली, तो पहले का प्लस होता है, दूसरे का माइनस, तीसरे का भी प्लस होता है। k पे मिल रही है लाइंस, बाकी 1 -2 2 0 आ जाएगा इधर हमारे पास। स्टूडेंट्स ये i मैंने ऐसे लिखा, -2 1 -2, ये तो चाहे वैसे 0 होना है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं। इसी तरह हमने j लिखा, 1 1 1, उसमें से माइनस करेंगे, 0 2 0, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 ही आएगा, साइन ये माइनस यहां लग गया। 1 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें से माइनस करेंगे 0 में से, यानी 0 में से माइनस करेंगे, -2 2 -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो रहा है, ये के साथ लिख दिया मैंने, ये हमारे पास आ गया। और इसको उठाकर स्टूडेंट आपने इस जगह पे पुट करना है, ये ले इस जगह पे, ये देखें d का वेक्टर p जो स्केलर वैल्यू थी, ये हमने इस जगह पे लिख दिया। ये याद रखिएगा, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, एक वेक्टर दूसरे का कोई भी टाइम्स बड़ा हो सकता है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स p टाइम्स हमने लिख दिया था यहाँ। ये p को इससे भी मल्टीप्लाई करें, इससे भी, तो हमारे पास ये आ गया। ये चूंकि स्केलर वैल्यू है, इसको इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वेक्टर होती तो हम डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस इसमें अप्लाई करते हैं। सो ये हमारे पास आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम हमने दे दिया। स्टूडेंट्स ऊपर चले, हमें एक चीज बताई हुई थी कि c और d का डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। हमने यहां लिख दिया c और d का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। c की जगह पर स्टूडेंट्स ये हमने वेक्टर उठाया, इस जगह पे लगा दिया। d हमने ये फाइंड कर लिया था, ये इसको उठाकर इस जगह पे लगा दिया। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, आप लोगों को पता है, i वाले को i वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, j वाले को j से, k वाले को k से। चूंकि यहां i नहीं था कोई, तो मैंने यहां 0 को -2p से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। j का वेक्टर था हमारा, j के साथ हमारे पास दिया होता है इसका मैग्नीट्यूड 3 को इस j वाला जो -p उससे मल्टीप्लाई किया, 3 -p सर -3p, ये आ गया। k वाला हमारे पास 2 है, यहाँ k वाला हमारे पास 4p है, तो 2 4p सर 8p, ये आ गया। इक्वल टू हमने 1 लिख दिया। अब देखें स्टूडेंट्स, 8p में से 3p गया, हमारे पास 5p रह गया। p की वैल्यू हमारे पास 1/5 आ गई। एक्चुअली हमें यही p की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि हमने फाइंड करना है d का वेक्टर, और d का वेक्टर हमारे पास ये दिया हुआ है, और इसमें p जो है ना सबसे बड़ा सस्पिशियस है हमारे पास, बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट द p इज। हमारे पास p पता चल जाए, इसको उठाए, इस p पे डाल दे, हमारे पास d का एक कंप्लीट वेक्टर आ जाएगा। हमने इस p की वैल्यू 1/5 इसमें भी डाली, इसमें भी डाली, इसमें भी डाली, आपने देखा, और हमारे पास ये वैल्यू d की वेक्टर की आ गई। सो हमारा d का वेक्टर आ गया -2/5 i -1/5 j प्लस 4/5 k। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट फर्स्ट की तरफ। फाइंड द वेक्टर b सच दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू c वेक्टर, a डॉट b इज इक्वल टू 3। a का वेक्टर दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k और c का वेक्टर दिया हुआ है i प्लस j माइनस k। स्टूडेंट्स, हमने b का वेक्टर फाइंड करना है और ये हमारे पास दो चीजें दी है, यानी हम लेट कर लेते हैं कि b का वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। एक्चुअली वेक्टर ऐसे ही होता है, i के साथ भी स्केलर वैल्यू होती है, j के साथ भी स्केलर वैल्यू होती है, k के साथ भी कोई ना कोई स्केलर वैल्यू होती है। तो हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट्स, वो a क्रॉस b इज इक्वल टू c वेक्टर हमने ये लिखा और वो a डॉट b इज इक्वल टू 3 ये भी हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें पुट करके देखते हैं और इसको इसमें भी पुट करके देखते हैं और दो हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आएंगी इक्वेशंस की फॉर्म में, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। देखें, जब हम इस b की वैल्यू को इसमें डालेंगे, ये a क्रॉस b इज इक्वल टू c का वेक्टर है हमारे पास। इस a की जगह पर ये a का वेक्टर हमने लिख दिया, वो जो हमारे पास दिया i प्लस 2j प्लस 3k, इसको उठा के हमने इस जगह पे लिख दिया क्रॉस ये b का वेक्टर हमारे पास ये हमने सपोज किया था, यहां लिख दिया इज इक्वल टू c का वेक्टर होना चाहिए, इज इक्वल टू c का वेक्टर ये स्टूडेंट्स ये भी हमने यहां डाल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 4 बना दिया हमने। अब ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते होते हैं, ये फॉर्मूला होता है i j k लिखते हैं, इसका 1 2 3, इसका x y z ये हमने लिख दिया और हमने इसको साइक्लिक मेथड से, जो हमारा मेथड है उससे चलाया। जैसे i को हमने यहां लिखा 2 3 yz यहां लिख दिया, इसका माइनस j लिखा, इसको 1 3 xz ये लिख दिया, k के साथ भी हमने ऐसा ही किया। स्टूडेंट्स देखें, ये i हमारा यहां है, 2 को z से मल्टीप्लाई करें 2z आएगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करें माइनस 3y आएगा, माइनस j हमने लिखा, 1 को z से करें z आएगा, 3 को x से करें 3x आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस होते हैं। k हमने लिखा स्टूडेंट्स 1 y और y, उसमें से माइनस करेंगे 2x 2x, ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 5 बना दिया। अब हमने इसी 5th इक्वेशन को इस जगह पे जो इसकी वैल्यू थी, ये क्या था एक्चुअली, ये हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया, यानी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये आया आंसर। इसको इस जगह पे फिक्स करना हमने, ये हमने फिक्स कर दिया और साथ ये i प्लस j माइनस k हमने लिख दिया। स्टूडेंट्स, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए एज पर गिवन, जैसा हमें दिया गया था। ये गिवन चीजें थी हमारे पास, ये गिवन था हमारे पास, ठीक है। ये दोनों तो गिवन में ये c के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है i का वेक्टर भी i के इक्वल होना चाहिए, j का j के इक्वल और k का k के इक्वल। मतलब i के कौन से हमारे पास स्केलर थे, ये 2z माइनस 3y, ये इसका 1 है, उसके इक्वल होना चाहिए। इसका j का क्या है हमारे पास, ये माइनस z प्लस 3x, माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, यानी माइनस z माइनस माइनस प्लस 3x, इधर j वाला क्या है 1 है, सब कुछ नहीं दिया 1 है, यानी 1 हमने उसके इक्वल कर लिया। इसी तरह k वाला y माइनस 2x यहाँ माइनस 1 के इक्वल होना चाहिए, y माइनस 2x माइनस 1 के इक्वल होना चाहिए, ये आ गया। स्टूडेंट्स, ऊपर जो दिया हुआ था हमारे पास a डॉट b 3 हमारे पास दिया हुआ है, यानी a का वेक्टर b के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 3 दिया हुआ है। हमने a का वेक्टर b के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 3 डाल दिया। a की जगह पर स्टूडेंट्स हमने इस a की वैल्यू डाली, वो उठा के यहां डाल दी हमने, और b की जगह पर हमने ये b जो सपोज किया था ये हमने उठा के यहां डाल दिया। अब हमने इसको सॉल्व किया, यानी पहले हमने इसमें वैल्यूज डाल के ये सॉल्व किए, अब हमने इसमें वैल्यूज डाल के ये सॉल्व किया। स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट के मेथड को आप सब जानते हैं, i वाला i वाले से मल्टीप्लाई होता है, यानी 1x are x, 2y are 2y, 3z are 3z, और आपको पता है i j के इसमें नहीं होते बिकॉज दे आर स्केलर प्रोडक्ट्स इक्वल टू 3, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन a एंड c फाइंडिंग y एंड z, ये देखें नॉट a एंड c, b एंड c, b और c इक्वेशन से हमने फाइंड किया, ये इधर से z की वैल्यू फाइंड करें,
z वहां जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, यानी z की वैल्यू 3x माइनस 1 हो जाएगी। इसी तरह यहां से y की वैल्यू फाइंड करें, -2x वहां जाएगा, +2x हो जाएगा, यानी y z दोनों आ चुके हैं। इन दोनों y z को उठाकर आप लोगों ने क्या करना है, इस दोनों वैल्यूज में पुट करना है, यानी x + 2y + 3z = 3, ये मैंने उठा के यहां लिखा, x को x ही रहने दिया, y z क्यों पुट करें, हम x की वैल्यू को निकालने की कोशिश करें, तो y की जगह पे y, z की जगह पे z लिखा। आप 2 2 * 4, 2 1 * 2, 3 3 * 9, 3 1 * 3, ये सारा मैंने लिख दिया यहाँ, ठीक है। अब देखिए 1x 4x 5x और 9 14x आ गया, -3 -2 हो गया -5, ये 3 आ गया हमारे पास, -5 वहां जाके +5 होगा, 8 हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड, 2 के टेबल पे ये सिंप्लीफाई हो रहा है, तो 4/7 आ गया x। चलते हैं स्टूडेंट्स हम z पर, ये वाला, इसको यहां से हमने z की वैल्यू निकाली थी 3x - 1, z की वैल्यू 3x - 1 निकाली थी। हम इस x में इस x की वैल्यू को डालते हैं 4/7, 4/7 को 3 से करेंगे, 4 3 = 12/7, हमने एलसीएम ले लिया, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है, 1 7 * 7 7 1 * 7, 5/7 आ गया। इस तरह इक्वेशन सी में से y = 2x - 1 में हमने x की वैल्यू डाल दी। आप x की वैल्यू 4/7 डालेंगे, 2 4 = 8, इसने हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो ये 1/7 आ गया। सो हमारे पास ये x का आंसर, ये y का आंसर और ये आंसर हमारे पास, सॉरी ये z का आंसर और ये y का आंसर हमारे पास आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है कि a क्रॉस b c क्रॉस d के इक्वल है, इसी तरह a क्रॉस c b क्रॉस d के इक्वल है। तो ये शो करें कि a माइनस b पैरेलल हो b माइनस c के, a इक्वल नहीं होना चाहिए d के और b इक्वल नहीं होना चाहिए c के, ये बात बतानी है। यानी उसने कहा है कि अगर a क्रॉस b c क्रॉस d के इक्वल हो, पहली बात तो उसने ये भी बताई है कि a और d इक्वल ना हो। अगर a d के इक्वल नहीं होगा, b c के इक्वल नहीं होगा, मतलब दो चीजें इक्वल ना हो, तो उन दोनों को माइनस करने से कभी भी 0 नहीं होने वाला। फर्ज करें अगर a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू भी 5 है, तो उन दोनों को माइनस करके 0 आता होता है, लेकिन जब वो इक्वल नहीं होते तो उनको माइनस करके कभी भी 0 नहीं आता, तो ये 0 नहीं आएगा। बिल्कुल b क्रॉस c आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब है b में से अगर c या c में से b को माइनस कर दिया जाए तो कभी भी 0 नहीं आएंगे, ये पक्की होगी बात। आगे इसको मैंने यहां उतार लिया, इसको भी मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही लिख दिया। चलते हैं अब इन दो इक्वेशंस पर, ये दोनों इक्वेशंस है हमारे पास, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, यानी इसमें से ये इक्वेशन माइनस कर दिया हमने, a क्रॉस b में से माइनस करेंगे a क्रॉस c, वो हमने कर दिया। बिल्कुल c क्रॉस d में से माइनस करेंगे b क्रॉस d, ये हमने कर दिया। स्टूडेंट्स देखिए इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है, बाय a पहले लिखा हुआ है, याद रखें वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी आप कॉमन निकालें, एक बात याद रखें, अगर फर्ज करो ये कॉमन निकालने वाली चीज इधर आपके पास पहले लिखी हुई है, जैसे ये पहले लिखा हुआ है, तो उसको पहले लिखना है, लेकिन यहां d कॉमन आ रहा है लेकिन d बाद में लिखा हुआ है, तो हम यहां भी d को कॉमन निकाल के बाद में ही लिखेंगे, यानी ये बाद में लिखेंगे। क्रॉस का ये रूल होता है हमारे पास, ठीक है, ये बात याद रखें। यानी d बाद में था, हमने बाद में कॉमन निकाला, a पहले था, हमने पहले कॉमन निकाल के पहले लिख दिया हमने। यहां बच जाएगा b, यहां बच जाएगा c, तो जब d दोनों में से निकलेगा यहां बच जाएगा c, यहां बच जाएगा हमारे पास b, ये आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब आप एक बात जानते हैं, अगर हम c में से b करें, देखें इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालें, क्योंकि एक्चुअली मैं क्यों माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, मैं चाहता हूं ये c माइनस बी, ये भी b माइनस सी हो जाए, मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालता हूं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, d इसी तरह हमने लिखा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स ये यहां माइनस हो रहा है, जब आप यहां ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये आ गया। अब मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं इस d को पहले लिख लूं,
ठीक है, ताकि मैं, क्योंकि ये मैंने कॉमन निकालना है दोनों में से, इसमें से भी इसमें से भी। यहाँ ये बाद में लिखा हुआ, यहाँ ये पहले लिखा है। आप कॉमन तभी निकाल सकते हैं जब दोनों एक ही साइड पे लिखे हो। जैसे यहाँ ए पहले था तो मैंने कॉमन ए निकाल दिया, यहाँ डी बाद में था, मैंने डी बाद वाली साइड पे कॉमन निकाला। बट अगर ए यहाँ होता, इसका ए यहाँ होता, मैं कॉमन में निकालता, पहले इनको चेंज करके इनकी वो तरतीब लेकर आ जाता। अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये बी माइनस सी को वहां और इसको यहां लाऊंगा। ये रूल याद रखें कि जो हमारे क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं ये एंटी कम्यूटेटिव होते हैं, यानी ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, बल्कि माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। तो मैं अगर इसको पहले लिखूं, सॉरी ये मैं मिस कर रहा हूं, मैं इसको पहले लिखूं और इसको बाद में लिखूं, तो उसके लिए मुझे जब मैं स्वैप करूंगा तो यहां जो साइन प्लस का है वो हमारा माइनस का हो जाएगा। अब मैं इनको कॉमन ले सकता हूं, और कॉमन के लिए भी मुझे, अगर ये दूसरी साइड है तो ये मुझे दूसरी साइड पर ही लिखना चाहिए था। रियली सॉरी, ये एक माइनस डी था और ये हमारे पास था बी माइनस सी, मुझे उसी साइड पर लिखना चाहिए। ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स, हमने एक रूल पढ़ा हुआ कि दो चीजें अगर पैरेलल होती हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है हमेशा। ये देखें दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब है जब भी दो चीजें पैरेलल होती हैं, ये P अगर Q के पैरेलल हो दो वेक्टर, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होना चाहिए हमारे पास। तो हमने स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही किया है, क्योंकि ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, यही हमने फाइंड आउट करना था। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर अ नॉन जीरो वेक्टर ए, एक नॉन जीरो वेक्टर ए है, अगर ए डॉट बी इक्वल हो ए डॉट सी के और ए क्रॉस बी इक्वल हो ए क्रॉस सी के, तो शो करें कि ए बी और सी आपस में इक्वल है, वरना ये बात नहीं बननी थी। यानी हमने ये बताना है कि वेक्टर ए नॉन जीरो है हमारे पास, यानी वेक्टर ए जीरो नहीं है। ठीक है, चले सबसे पहले ये भी गिवन में दिया हुआ है a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी, ये प्लस हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ के माइनस होगा, इन दोनों में से a को कॉमन निकाल लें, बाकी b माइनस सी आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। अब ये लेकर आए a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस सी, चूंकि ये यहाँ प्लस हो रहा है इसको यहाँ ले आएंगे माइनस हो जाएगा, दोनों में से a कॉमन निकाल, जब दोनों में से a कॉमन निकालेंगे, क्योंकि a दोनों एक ही साइड पर है, याद रखें क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों को एक ही साइड पर होना चाहिए, तब हम ए को यहां पहले लिख सकते हैं, अगर ये इस साइड पर हो तो। डॉट में ये कोई मसला नहीं है, ये भी याद रखें, क्योंकि वो कम्यूटेटिव होता है, ये कम्यूटेटिव नहीं होते। अच्छा, अब हमारे पास जब ए कॉमन निकाला बी माइनस सी रह गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था कि दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो तो दोनों पैरेलल होती है, लेकिन अगर दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो वो परपेंडिकुलर होती है। आए क्वेश्चन 2 पर, ये क्वेश्चन 2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगी, यानी दोनों परपेंडिकुलर होंगी, या तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगी तो तभी इनका जीरो आंसर आ सकता है, या इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा, या ये a जीरो के इक्वल होगा या b माइनस सी जीरो के इक्वल होगा। क्योंकि a जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कहा था a नॉन जीरो है, तो a जीरो नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल बात है। यहां मैं लिख लेता हूं इम्पॉसिबल, ये क्योंकि ये गिवन को चैलेंज कर रहा है हमारे पास। b माइनस सी जीरो के इक्वल हो सकता है, लेकिन खैर अभी हमारे पास ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, या तो ये दोनों परपेंडिकुलर हों तो बात बनेगी, या ये तो मुमकिन नहीं है, या b माइनस सी जीरो के इक्वल, तो b माइनस सी अगर जीरो के इक्वल हो माइनस सी वहां जाके प्लस सी आ जाएगा, यानी ये प्रूफ हो सकता है। अभी नहीं हुआ, अभी सेकंड बात को भी देखें वो क्या कह रहा है हमारे पास। ये देखें a क्रॉस b माइनस सी जीरो के इक्वल है, ये क्वेश्चन नंबर 4 से हमने देखा। ये भी तब पॉसिबल होगा, आप देखें दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होता है, या तो वो दोनों पैरेलल हो तब होगा, या a जीरो के इक्वल हो और b माइनस सी जीरो के इक्वल हो तब मुमकिन होगा। तो या तो ये दोनों पैरेलल होंगे या a जीरो के इक्वल हो, जबकि उसने कहा a नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये तो इम्पॉसिबल है, यानी इसमें कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। b माइनस सी जीरो के इक्वल हो सकता है, तो b इक्वल टू सी आएगा।
अब कौन सी पॉसिबिलिटी लग सकती है? चले ये तो नहीं लग सकती a 0 के इक्वल है, या तो ये परपेंडिकुलर है, ये पॉसिबिलिटी लगेगी, या ये पैरेलल है, ये पॉसिबिलिटी लगेगी, या b माइनस सी 0 के इक्वल है, ये पॉसिबिलिटी लगेगी। b माइनस सी दोनों में कॉमन बात आ गई। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, दो वेक्टर एक सेम टाइम में पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। ये कैसे हो सकता है कि दो वेक्टर हैं, वो दो पैरेलल भी आपस में परपेंडिकुलर भी, मुमकिन नहीं है। सो सिंस a एंड b माइनस सी, यानी a एंड b माइनस सी, या यहां से ले ले a एंड b माइनस सी, ठीक है, कैन नॉट बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एट सेम टाइम। एक वक्त में ये दोनों पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, बिकॉज वो दोनों कैसे हो सकता है कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर लेंगे, वो पैरेलल चल रहे हैं हमारे पास तो, और वो भी 90 डिग्री पे। सो इसका मतलब है ना तो वो पैरेलल है, ना वो परपेंडिकुलर है, ना a 0 के इक्वल है, ये भी पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं बन रही। सो तो उसकी एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है कि b माइनस सी 0 के इक्वल होगा, ये वाली पॉसिबिलिटी, ये वाली, तो माइनस सी वहां जाके प्लस सी होगा। तो स्टूडेंट्स प्रूव हुआ कि b इज इक्वल टू c के इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। फॉर 3 वेक्टर्स a b c, इफ a प्लस b प्लस c, यानी इनके वेक्टर्स का सम 0 है, तो प्रूव करें कि a क्रॉस b का वेक्टर और b वेक्टर क्रॉस c का वेक्टर प्लस इज इक्वल टू c क्रॉस c वेक्टर क्रॉस a के वेक्टर के। स्टूडेंट्स करना क्या है, पहले तो आपको गिवन ये दिया हुआ है, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास गिवन में दिया हुआ है। हमने साबित करना है कि ए बी बी सी सी ए आपस में इक्वल है। हम इनके साथ ए क्रॉस दोनों साइडों पे करते हैं, यानी यहां भी ए क्रॉस कर लें, यहां भी ए क्रॉस कर लें। जब हम ए को ए के साथ करेंगे, ए क्रॉस ए आएगा, ए को बी से करें ए क्रॉस बी आएगा, ए को सी से करें ए क्रॉस सी आएगा, ए को 0 से करें ऑब्वियसली 0 के साथ कुछ भी हो जाए 0 ही आता है। स्टूडेंट्स, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर तब 0 होता है या तो वो पैरेलल हो या इटसेल्फ है, इटसेल्फ हो। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री बनेगा। इसका साइन 0 डिग्री क्यों बनेगा? क्योंकि सेल्फ वेक्टर है, सेल्फ वेक्टर सेम वेक्टर है, तो उनके बीच में 0 का ही एंगल बनता है। तो ये 0 आ गया, ये मैंने इसी तरह लिखा, ये भी इसी तरह लिखा। ये चूंकि प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस हो जाएगा। और अगर मैं इसको स्वैप कर दूं, सी को पहले और ए को बाद में कर दूं, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो एंटी कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। ए क्रॉस बी हमेशा माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। चलिए जी, फर्स्ट इक्वेशन आई, सेकंड पे आते हैं। पहले हमने ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लगाया था, अब इस बार बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट दोनों साइड पे लगाते हैं। बी को इसके साथ करेंगे बी ए, बी को बी से करेंगे बी बी, बी को सी से करेंगे बी सी, और बी को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। ये तो वैसे ही 0 आ गया, सेल्फ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। यहां है आप बी क्रॉस ए और ये बी क्रॉस सी लिखा। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये बी क्रॉस ए वहां जाके माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा, और माइनस को प्लस करना चाहें तो हम उनको स्वैप कर देंगे, क्योंकि ये एंटी कम्यूटेटिव होते हैं। ये सेकंड इक्वेशन आई। अब जरा गौर से देखें, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के इक्वल है, और ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के इक्वल भी है। यानी अगर मैं कहूं ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है और ए सी के इक्वल है, तो फिर आपके वो तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। यही देखें, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के इक्वल है, और ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के भी इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के भी इक्वल है और सी क्रॉस ए के भी इक्वल है। यही चीज हमने प्रूव कर दी थी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। इफ ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बी एंड सी, यानी ए का वेक्टर बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बी और सी जो है वो पैरेलल होंगे हमारे पास उस लिहाज से। तो और एंगल जो है बी और सी का वो पाई बाय 3 है। अच्छा, यहाँ ये बताना चाहूंगा कि आपकी बुक में ये गलत लिखा हुआ है, ये पाई बाय 6 है। एक्चुअली ये सॉल्व नहीं हुआ, मैं एक दफा सॉल्व किया तो ये नहीं सॉल्व हुआ, ये पाई बाय 6 से ही सॉल्व हो रहा है। पाई बाय 6 कहते हैं 30 डिग्री को, ठीक है। और प्रूव करें कि a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू बी क्रॉस सी, ये हमारे पास है। स्टूडेंट्स, चूंकि हमारे पास a परपेंडिकुलर है b और c के,
यानी ए परपेंडिकुलर है बी और सी। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर ए परपेंडिकुलर होगा बी और सी दोनों के, तो इसका मतलब है कि हमारे पास तो ए जो हमारे पास है वो बी क्रॉस सी की फॉर्म में पैरेलल होगा। ये बात आपको मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। यानी बी क्रॉस सी जब हम करेंगे तो जो आंसर आएगा, याद रखिएगा बी क्रॉस सी जब भी हम करें तो जो वेक्टर आता होता है वो उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है। ये बात याद रखिएगा, दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स, उसका जो नया आंसर आता है वो एक्चुअली इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये भी इनके भी परपेंडिकुलर है और ए भी ऑलरेडी उससे कहा है परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हुआ ए और वो वाला वेक्टर जो आएगा ये दोनों पैरेलल होंगे। और दोनों में फर्क क्या होगा, ये मैंने आपको एक दफा क्वेश्चन में पीछे भी इसी वीडियो में बताया था कि वो दोनों के बीच में ये फर्क होगा कि वो एक वेक्टर दूसरे का p टाइम्स होगा। हमने p लिख दिया, नाम कोई भी लिख सकते हैं, हमने p एक स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास। स्टूडेंट्स ऑन करें इसको, इसका क्रॉस प्रोडक्ट खोलें और दोनों साइड पे आप मैग्नीट्यूड ले लें। p इसका मैग्नीट्यूड लें, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका आपको पता है a क्रॉस b क्रॉस c होता है, b का मैग्नीट्यूड c का मैग्नीट्यूड sin थीटा, ये हमारे पास है। ये मैंने इसको नंबर 1 बना के रख दिया। अब ये देखिए उसने कहा ए बी सी यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी ए का मैग्नीट्यूड ले, बी का ले, सी का ले, इक्वल आना चाहिए 1। यूनिट वेक्टर्स है, ये इक्वल होंगे। सो ये वाली इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है, इसका मैग्नीट्यूड ले 1, इसका मैग्नीट्यूड हमने यहां लिख दिया, इसका मैग्नीट्यूड ले 1, इसका मैग्नीट्यूड ले 1, साइन इधर π/6 लिख दिया जो कि 30 डिग्री के इक्वल है। याद रखें साइन 30 1/2 के इक्वल होता है। 2 यहां डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा। p का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आया वो 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। आपको पता है स्टूडेंट्स जब ये मॉड्यूलस का साइन हटाते हैं या तो आंसर प्लस का आता है या माइनस का आता है, हमने ये प्लस माइनस दोनों ले दिए। अब इस p की वैल्यू को उठा के स्टूडेंट्स इस जगह पे फिक्स कर लें, इस जगह पे, यानी a ये डाला, p की जगह पे हमने +-2, बाकी b क्रॉस c, और यही चीज हमें प्रूव भी करनी थी। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, प्रूव दैट a क्रॉस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा a डॉट a, यानी ये इसका मैट्रिक्स दिया हुआ है। वैसे आमतौर पर आपको याद हो मैंने लाग्रेंज थ्योरम एक बताया था, मेरे ख्याल में गालिबन क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी लेक्चर का पहला क्वेश्चन था, जिसमें मैंने ये बताया था कि दो चीजों के क्रॉस प्रोडक्ट का जो स्क्वायर होता है वो दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और -8 उनके दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया था, इसमें ये प्रूफ भी करके दिया था। सो हमारा ये इसके इक्वल होगा। ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a डॉट a, बी स्क्वायर को भी लिख सकते हैं b डॉट b, इसी तरह इसके स्क्वायर को लिख सकते हैं a डॉट b, यानी हमने 2 टाइम्स लिख दिया, स्क्वायर को हमने एक्सप्लॉइट कर दिया या एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, ये स्टूडेंट्स एक और काम, ये दोनों माइनस हो रहे हैं। आपने अगर मैट्रिक्स पढ़ाओ, आप लोगों को पता है माइनस दो चीजों में तब होते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट में से माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट करना होता है। सो ये दोनों अगर इधर लिखे हुए हो और ये दोनों इधर लिखे हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो इसको हम मैट्रिक्स में यहां लिखते हैं और इसको क्रॉस में यहां लिखते हैं, इसको यहां लिखते हैं और इसको यहां लिखते हैं, ऐसा ही होता है। फर्ज करें आपके पास अगर a b c d दिया हुआ है और अगर आपको कहा जाए कि a d माइनस b c है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें, तो इस a को यहां लिखेंगे, d को क्रॉस में यहां लिखेंगे, क्रॉस b को यहां लिखेंगे, c को क्रॉस में यहां लिख लेंगे। यही मेथड होता है इसका। तो हमने ऐसा ही कर दिया और ये प्रूफ हो गया क्योंकि ये चीज हमारे पास आ गई। वो सो सिंपल। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड वीडियोस की हो चुकी है, इंशाल्लाह थर्ड वीडियो तक आप हमारे साथ रहिएगा। आई एम श्योर दैट्स गोना बी द लास्ट वन। तब तक अल्लाह हाफिज़।